हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इक्विटी स्टार ट्रेडर्स। आज की इस वीडियो में मैं ऐसे स्ट्रेटजी लेके आ रहा हूँ जो बहुत लोग रिक्वेस्ट किए हैं इस स्ट्रेटजी को बनाने के लिए। बहुत लोगों का यूट्यूब पे भी कमेंट आया था और बहुत लोगों का मुझे टेलीग्राम पे भी रिक्वेस्ट आया था। खास करके बिगनर्स जो स्ट्रगल कर रहे हैं मार्केट में, अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हैं और बहुत दिनों से मेहनत करते आ रहे हैं। तो गाइज उन लोग के लिए मैं एक ऐसा स्ट्रेटजी लेके आ रहा हूं। जेन्युइनली आप कहेंगे इस स्ट्रेटजी को पूरी तरीका से देखिएगा शुरू से लेके लास्ट तक, और देखने के बाद आप कहेंगे कि श्योरली कोई भी बंदा स्टॉक मार्केट में हो तो जेन्युइनली वो प्रॉफिट बना सकता है। देखिए, खास करके अगर आप लोग बिगनर्स हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो इसमें क्या होता है, ज़्यादा देर तक आपको होल्ड रखने की ज़रूरत नहीं है। आप कम क्वांटिटी से कम टाइम में भी एक अच्छे खासे प्रॉफिट बना सकते हैं। मिनिमम यहाँ पे अगर मैं एक बात करूँ, आपको 10 के कैपिटल से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो लोग यहाँ पे 1 लाख की प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, लेकिन यहाँ पे सोचना ही हमारा गलत हो जाता है। और यही चीज़ें जो लालच है ना, यही लालच हमको लॉस में डाल देता है। गाइज अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग आप रिवार्ड के बारे में सोचिए। 10 के से अगर आप स्टार्ट करते हैं, दिन के अगर 1000 भी आपको बन जाता है तो सोचिए कि ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट है। इतना प्रॉफिट कोई बना भी नहीं पाता इतना स्मॉल कैपिटल से। तो गाइज आज मैं ऐसी यूनिक स्ट्रेटजी के बारे में बात करूंगा जो आपको बहुत कम टाइम में, यानी कि 1 से 5 मिनट के अंदर, ठीक है, ये 5 मिनट के अंदर आपको कम से कम जितना आपका कैपिटल है, कैपिटल के अकॉर्डिंग 1 to 10,000 आपको इजीली कमा के दे देगा ओनली 5 मिनट। और जेन्युइनली ये 100% वर्किंग स्ट्रेटजी है, बताऊंगा आपकी आंखें खुल जाएगा। आज का जो ट्रेड है उस पर टोटल 12 ट्रेड आया है, ठीक है, 12। और गाइज ये 12 ट्रेड में अगर मैं बात करूं पॉइंट्स की, तो बैंक निफ्टी जो टोटल पॉइंट्स दिए हैं वो 700 प्लस पॉइंट दिए हैं। आपको लगेगा कि ये मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन एक बार मैं ओवरव्यू दिखा देता हूं जिससे कि आपको बिलीव हो जाए कि हाँ ऐसा हो सकता है। यहां पे देखिए, सिर्फ ये आज का मैं बता रहा हूं, ठीक है। यहां पे 70 पॉइंट दिया है, मार्केट काफी अच्छा डाउनफॉल आया है। यहां पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस हुआ है। इसके बाद यहां पे देखिए 210 पॉइंट दिया है, वन साइडेड वन वे। उसके बाद एक छोटा सा यहां पे स्टॉप लॉस अगेन हुआ है। यहां पे देखिए 240 प्लस पॉइंट दिया है, वन वे मोमेंटम दिया है। देखिए किस तरीका से मार्केट दौड़ता हुआ नजर आ रहा है आपके डायरेक्शन में। जब भी ये टारगेट देगा तो काफी बड़ा देगा। यहां पे देखिए ट्रिगर हुआ है, 140 पॉइंट दिया है। यहां पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। यहां पे देखिए 100 पॉइंट डन हुआ है। काफी अमेजिंगली वर्क कर रहा है। आपको लगेगा कि रियली इससे प्रॉफिट, कोई भी बंदा इससे प्रॉफिट बना सकता है, ठीक है। यहां पे देखिए 70 पॉइंट आपको मिला है, यहां पे देखिए 90 पॉइंट आपको मिला है, यहां पे देखिए 60 पॉइंट मिला है, और यहां पे मॉर्निंग में एक छोटा सा स्टॉप लॉस यहां पे लगा है। अगर मैं ओवरऑल टोटल यहां पे ट्रेड की बात करूं तो टोटल ट्रेड जो आज बना है वो 12 बना है, ठीक है। 12 में आपका 8 जो है ना, 8 यहां पे ट्रेड हमारा चला है। 8 में अप्रोक्सीमेटली ये जो टारगेट दिया है 700 प्लस टारगेट दिया है, वो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं यहां पे। और जो स्टॉप लॉस है वो हमारा 4 में स्टॉप लॉस दिया है। ऐसा क्यों हुआ? ये 1 मिनट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है जिसमें क्या होता है, सिग्नल काफी ज्यादा आते हैं। इसमें कुछ स्टॉप लॉस ऐसे हैं जिसको हमको इग्नोर करना है कि कहां पे हम इग्नोर करेंगे, कहां पे हमको इग्नोर नहीं करना है, कहां पे हमको ट्रेड भी नहीं करना है। कोई कोई प्लेस ऐसा प्लेस है जहां पे हमको ट्रेड करना ही है, नहीं है, मतलब सिग्नल आएगा लेकिन ट्रेड नहीं करना, उसका रूल बताऊंगा। ये सब सारे प्रोफेशनल ट्रेडर यूज करते हैं। मैं आप लोग को जनरली, मैंने शुरू में ही आप लोग को एक प्रॉमिस किया कि मैं ये स्ट्रेटजी, ऐसा स्ट्रेटजी बताऊंगा जो आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा और प्रॉफिट बना के देगा। अगर नहीं दिया तो आप कमेंट में जो मन में होगा वो लिख देना, लेकिन वीडियो को मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं पूरी तरीका से देखिएगा, पूरा देखिएगा। एक बार में अगर आपको समझ में नहीं आए तो दोबारा देखिएगा, इसके बाद भी समझ नहीं आए तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं पूरी तरीका से समझाऊंगा डिटेल में, ठीक है। अब ये ओवरव्यू से आपको समझ में आ गया होगा कि क्या इसके एक्यूरेसी है और किस तरीका से ये टारगेट दे सकता है। बहुत अच्छा है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि 100% एक्यूरेसी है, आप इसको ट्रेड करो आंख बंद करके। मैं बोलूंगा प्रैक्टिस कीजिए, 1 लॉट से पहले देखिए, पहले आपको आना भी चाहिए। आप सीखते नहीं है तो फिर ये चीजें आपको नहीं आएगा। मैं कितना भी कोशिश कर लूं आप प्रॉफिट नहीं बना सकते हैं। आपको समय देना होगा, लर्न करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, उसके बाद इस चीज को आप परफेक्ट बना सकते हैं और ये चीजें आपको डेफिनेटली प्रॉफिट बना के देगा, ठीक है। आप इसकी एक्यूरेसी 80 to 90% जो है ना
कंसीडर कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा लेकिन बहुत ही माइनर स्टॉप लॉस होगा। सब कुछ इसमें बताऊंगा कि कहां पे क्या होगा, कैसे होगा, कहां पे एंट्री होगी, कहां पे स्टॉप लॉस होगा और कहां पे टारगेट होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट कि किस ट्रेड को हमको अवॉइड करना है, कहां पे ट्रेड हमको नहीं करना है, ये सब सारी चीजें हम लोग डिटेल में 1 बाय 1 देखने वाले हैं। तो आइए गाइस, अगर इस चैनल में आप लोग न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले यहां पे एक इंडिकेटर हम लोग यूज कर रहे हैं, उस इंडिकेटर को आपको लगा लेना है। यहां पे जैसे जाएंगे इंडिकेटर में सिर्फ आपको टाइप करना है EMA, ठीक है। EMA आप टाइप करेंगे, ये वाला देखिए सिंगल इंडिकेटर आपको दिख जाएगा, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ठीक है। इस पे आप क्लिक करेंगे, आपके यहां पे लग जाएगा आगे। मैंने इसको लगा चुका हूं, आप लोग को डायरेक्ट इसके सेटिंग्स को दिखाता हूं। सेटिंग्स में जैसे आएंगे गाइज, यहां पे देखिए लेंथ जो है इसके 15 कर देना है। यहां पे सिर्फ एक चेंजिंग आपको करना है, ये 15 कर देना है, इसको EMA कर देना है, ठीक है। ये दोनों आपने समझ लिया। इसके बाद आपको स्टाइल में आना है। स्टाइल में आने के साथ ही आपको देखिए ओनली EMA को यहां पे क्या करना है, कलर को मैंने ब्लैक कर दिया है। ये वाला जो लाइन EMA का दिख रहा है, मेरा बैकग्राउंड व्हाइट है, आपका कोई डिफरेंट कलर का है तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहां पे ओके कर देना। इतना करने के साथ ही ये EMA जो आपका ये है, आपका इंडिकेटर आके स्क्रीन पे लग जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब हम कुछ बेसिक फंडामेंटल रूल्स है, रूल्स को समझ लेते हैं, ठीक है। रूल्स को ये समझना है कि EMA का लाइन मान के चलो इस तरीका से जा रहा है, ठीक है। कैंडल यानी कि रेड कैंडल और ब्लैक ये ग्रीन कैंडल, ये दो कैंडल का कॉम्बिनेशन होता है। अगर हमारा रेड कैंडल कंफर्म होता है कोई भी, इस मतलब EMA लाइन के पूरी तरीका से बॉडी ऐसे अगर क्रॉस करता है, नीचे क्लोजिंग करता है, इस कैंडल के नीचे हमारा सेल एक्टिवेटेड हो जाएगा और फर्स्ट टारगेट हमारा 1:1 होगा। वो कैसे होगा, कैंडल का जितना हाइट और यहाँ पे जितना हाई और जितना लो रहेगा, इसी का जो भी डिफरेंस होगा इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे 1:1 और 1:2 टारगेट लेंगे, ठीक है। ये सिंपल सेटअप मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे अगर इस टाइप से बॉडी वाली कोई कैंडल नहीं होता है, ठीक है, तो हमको यहां पे इग्नोर करना है। पूरी तरीका से परफेक्ट बॉडी इस तरीका से क्रॉस करना चाहिए, तभी हम लोग सेल करेंगे, अदरवाइज हर कैंडल पे नहीं करेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब यहां पे अगर बाय साइड के लिए लेते हैं, एक पूरी तरीका से परफेक्ट यहां पे ग्रीन कैंडल होना चाहिए इस तरीका से, और ग्रीन कैंडल पूरी तरीका से बॉडी इस तरीका से मार्केट को ये जो EMA है ना क्रॉस करना चाहिए। इसके बाद हमको इस कैंडल के हाई पे बाय करेंगे और जस्ट इसके नीचे यहां पे स्टॉप लॉस हमारा हो जाएगा इसके लो पे, ठीक है। यहां पर अगर हम सेल करते हैं तो स्टॉप लॉस हमारा इसके ऊपर हो जाएगा, जस्ट इसी कैंडल के हाई और लो पे सारा कहानी है, ठीक है। टारगेट आपको कहां लेना है, इस कैंडल के हाई और लो का जो भी डिफरेंस होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग ऊपर में 1:1 और यहां पे 1:2 इस तरीका से टारगेट लेने का कोशिश करेंगे। अब देखिए इसमें कुछ कुछ और पॉइंट्स है। पॉइंट्स क्या है, अगर हम लोग ये कैंडल परफेक्टली बन जाता है ग्रीन कैंडल, हमेशा बाय के लिए ग्रीन कैंडल को ही देखेंगे, ठीक है। और जैसे बनता है इस ग्रीन कैंडल में 5 रुपया आपको बफर जोड़ देना है, जितना इसका हाई रहेगा इसमें 5 रुपया आपको प्लस कर देना है, ठीक है। समझ गए, जैसे मान के चलिए यहाँ पे 40,500 है तो आपको 40,505 पे बाय करना है, ठीक है, समझ गए। अगर हम सेल के लिए देखते हैं तो मान के चलो कि यहाँ पे 41,400 41,400 आपका प्राइस है, तो यहां पे हम अगर 5 और इसमें जोड़ देना है, ठीक है, इसमें क्या करना है आपको जोड़ के नीचे कर देना है 41,505, ठीक है। इसके नीचे बफर दोनों तरफ जोड़ देना है, मतलब इधर भी जोड़ देंगे तो ऊपर थोड़ा सा चला जाएगा, इधर भी सेल के लिए जोड़ देंगे तो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। यहां से हमको सेल करना है, ठीक है। 5 रुपीज दोनों तरफ SL जोड़ देना है, ये SL नहीं मतलब इसके प्राइस में जोड़ देना, जो भी बाइंग और सेलिंग प्राइस आपको दिखाई देगा, ठीक है। इतना समझ गए। अब मेन आता है कि अवॉइड कब करना है, ये आपको मैं चार्ट पे दिखाता हूं और लास्ट में एक प्रोफेशनल टिप्स दूंगा कि हमको कहां पे ट्रेड नहीं करना है और कहां पे किस कैंडल को हमको इग्नोर करना है। पूरी तरीका से वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। और इससे पहले मैं बता दूं, इन सारे चीजों का लाइव अपडेट मैं अपने टेलीग्राम पे देता हूं। आज भी मैंने हीरो जीरो, फिन निफ्टी में, बैंक निफ्टी में पुट का कॉल बहुत सारे मैंने अपडेट दिया हूं। अगर वहां पे जो लोग हैं प्रॉफिट किए हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना, जो नहीं अभी तक जुड़े हैं तो गाइज कमेंट बॉक्स में लिंक मैं डाल दूंगा टेलीग्राम का, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा।
साथ में अगर कम कैपिटल है, जैसे 10K 15K आपके पास कैपिटल है और आपको कोई भी मौका नहीं मिल पा रहा है कि आप कैसे स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे, तो आपके लिए एक बेस्ट ऑफर है। आप मेरे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और मेरे टेलीग्राम पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां पे आपको प्राइवेट टेलीग्राम चैनल में ऐड किया जाएगा, जहां पे आप लर्निंग प्लस अर्निंग दोनों चीजें आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, वो भी मेरे साथ। तो गाइज इसमें कोई चार्जेज नहीं है, सबसे मेन प्लस पॉइंट ये है आपको, और इसका वैलिडिटी आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ऐसा ऑफर आपको फिर से दोबारा मिलने वाला नहीं है, तो इसको आपको मिस नहीं करना चाहिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक है, वहां से आप अकाउंट ओपन करके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए यहाँ पे सारे सेटिंग्स को भी मैंने दिखा दिया। अब चार्ट पे चलते हैं, वन बाय वन इन सारी चीजों को हम लोग समझते हैं। एक आज का पूरा दिन का देखिए, ये स्ट्रेटजी एक बात और बोलूंगा 1 मिनट टाइम फ्रेम के लिए है, ठीक है। आप समझ लो यहाँ पे 1 मिनट टाइम फ्रेम इसमें यूज करेंगे, और मोस्टली हम जो है बैंक निफ्टी में ये स्ट्रेटजी यूज करते हैं। आप लोग निफ्टी में अगर देखते हो तो निफ्टी में पहले चेक जरूर कर लेना, क्योंकि मैं निफ्टी में मैक्सिमम ट्रेड नहीं करता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये कैंडल देखिए, एक रेड कैंडल 1 मिनट का बना हुआ है। यहाँ पे 1 मिनट का रेड कैंडल बना हुआ है। एक चीजें मैंने आप लोग को बताने के लिए भूल गया गाइस, तो यहाँ पे देखिए बताते हैं आप लोग को। ये कैंडल बन गया पूरी तरीका से, बॉडी देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, जिससे आपको पूरी तरीका से समझ में आए कि मैं बताना क्या चाह रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे देखिए पूरी तरीका से मार्केट आ गया। अब ये रेड कैंडल यहाँ पे बन गया, ये बॉडी वाला कैंडल है, पूरा परफेक्ट बॉडी बना हुआ है, इसको क्रॉस डाउन किया हुआ है। हमको 5 रुपया इसमें जोड़ देना है, बफर नीचे आ गया, और यहाँ पे देखिए ये वाला सेकेंड कैंडल यहाँ पे ट्रिगर कर दिया। जैसे ट्रिगर किया यहाँ से यहाँ तक हमको 1:1 से ज्यादा, यहाँ से यहाँ तक अगर लेंथ देखेंगे तो आपको इस कैंडल का लेंथ जो है ना ओनली 50 पॉइंट आएगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक मैं जो टारगेट दिया है वो 70 पॉइंट दिया, मतलब 1:1 से ज्यादा यहाँ पे टारगेट हमको मिल गया। तो हमको जैसे 1:1 से ज्यादा टारगेट मिलेगा, हमको क्या करना है, यहां पे बुक कर लेना है और अपने प्रॉफिट को ट्रायल भी कर देना है, ठीक है। ये चीजें आपको समझ में आ गया। बहुत सारी चीजें इसमें बताऊंगा, छोड़ के मत जाइएगा, नहीं तो फिर बाद में पछताइएगा, तो मुझे मत बोलिएगा कि सर ने आपने ऐसा बताया। अब यहां पे देखो होता क्या है, ये वाला कैंडल देखिए पूरी तरीका से ग्रीन कैंडल तो बना हुआ है, ठीक है, पूरी तरीका से ग्रीन कैंडल बना हुआ है, लेकिन ग्रीन कैंडल बना हुआ है और यहां पे कंडीशन क्या है वो देखिए। सबसे पहले हम देखिए, एक बात और मैं बता दूं आप लोग को, ये जो है ना मार्केट जो है पहले यहां से स्टार्ट नहीं होता है, पहले मार्केट इधर से होता है, इसके बाद ये पहले ये कैंडल बना होगा, फिर ये कैंडल बना होगा। तो हमको पहले मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं, तब आप लोग को समझ में आएगा। यहां पे ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। मॉर्निंग से जब मार्केट स्टार्ट होता है वहां से हम लोग यहाँ पे सारे चीज को देखते हैं। रुकिए, यहां से आपको समझ में आएगा कि मैं बताना क्या चाह रहा हूं, ठीक है। यहां पे देखिए मॉर्निंग स्टार्ट हुआ, यहां पे देखिए फर्स्ट रेड कैंडल ये वाला बना हुआ है, ठीक है। अब हमारा कंडीशन क्या बोलता है कि इसके नीचे हमको 5 पॉइंट का जोड़ देना है बफर, और यहां पे सेल कर देना है। जैसे सेल किए देखिए ये हमारा यहां पे अल्टीमेटली स्टॉप लॉस हिट हो गया, क्योंकि कैंडल के ऊपर ही हमारा स्टॉप लॉस होता है। तो यहां पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस जो भी होगा हिट होगा। और मैं एक चीज बता दूं, अगर कोई भी कैंडल यहां पे बहुत बड़ा कैंडल बनता है इस तरीका से, बहुत बड़ा, मतलब स्टॉप लॉस आपको अगर अफोर्डेबल पॉइंट यानी कि 50 60 70, कोई कैंडल मान के चलो 100 प्लस पॉइंट बन गया, तो अब इतना स्टॉप लॉस तो नहीं ही देंगे ना, जो आपके अकॉर्डिंग आपको एक अफोर्डेबल लगे। जैसे 50 60 70 आपके अकॉर्डिंग सही है, तो 70 पॉइंट का कम से कम टारगेट भी मिलेगा। तो इसीलिए 70 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस होता है तो आप इजीली ले सकते हैं। अदरवाइज इस टाइप का सेटअप को आप अवॉइड कर सकते हैं, तो यहां पे अवॉइड भी कर सकते हैं, अदरवाइज ये आपका एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके जाएगा, ठीक है। अब यहां पे देखिए ट्रेंड भी देखना होता है, मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड है, तो यहां पे हम कॉल साइड के सेटअप को अवॉइड करेंगे इनिशियली, ठीक है। अभी जो है मार्केट का ट्रेंड मॉर्निंग में ओपन हुआ है, 1 मिनट का कैंडल फॉर्म हो रहा है, तो इनिशियली अगर ट्रेंड डाउन है तो हम यहां पे बाय के लिए ट्रेड अवॉइड करेंगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि यहां पे देखिए बाय हो गया, यहां पे स्टॉप लॉस लग गया तो 1:1 दे दिया। गाइज ये दे तो देगा, लेकिन आपको अभी अगर ट्रेंड यहां पे डाउन है तो डाउन साइड के लिए देखेंगे और इसको अवॉइड करेंगे। अब बोलेंगे कि ये भी कैंडल रेड बना हुआ है, ठीक है, मैं मानता हूं कि ये रेड कैंडल बना हुआ है, लेकिन 5 रुपया आप बफर जोड़ेंगे ना इसमें, तो वो यहां पे आ जाएगा। और यहां पे आने के साथ यहां पे देखिए एक लॉजिक मैं बताता हूं, अगर इसमें 5 रुपया बफर जोड़ेंगे तो थोड़ा सा नीचे आएगा, और इसका सेकेंड कैंडल देखिए इसके बफर के अकॉर्डिंग इसका ब्रेकआउट नहीं
नहीं किया है नीचे। तो इसका मतलब है जब भी हमारा सेटअप बनेगा तो सेकेंड कैंडल ही इसके लो को ब्रेक डाउन करना चाहिए, और बाय के लिए बनता है तो सेकेंड कैंडल ही इसके हाई को यहां पे ट्रिगर करना चाहिए, तभी हमारा सेटअप वैलिड होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो सेटअप हमारा इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, सेकेंड कैंडल ट्रिगर ही नहीं किया तो ये इनवैलिड हो गया। बाय के लिए अभी हमको देखना नहीं है तो इसीलिए ये सेटअप भी इनवैलिड हो गया। सेल के लिए हमको देखना है, तो देखिए हमारा ये वाला कैंडल परफेक्टली यहां पे बन गया है। यहां पे हम बफर जोड़ देंगे 5 रुपया, सेकेंड कैंडल हमारा इसको ट्रिगर कर दिया है। हमारा स्टॉप लॉस यहां पे हो जाएगा। देखिए स्टॉप लॉस लिया नहीं है और यहां से वन वे मोमेंटम आपको यहां तक में 60 पॉइंट दे दिया। जो आपका स्टॉप लॉस यहां पे ये मॉर्निंग वाला 50-60 पॉइंट लिया होगा वो आपको यहां पे कवर हो गया, डेफिनेटली कवर हो गया। ठीक है, अब आ जाइए इधर। अब आप बोलेंगे देखिए यहां पर अगर हम सेल ट्रिगर कर दिए तो इसके बीच में हमको फिर कोई चीज नहीं देखना है जब तक हमारा टारगेट ना दे। इस चीज को आप अच्छे तरीका से समझिए, सेल ट्रिगर है, इसके बीच में हमको किसी भी चीज को नहीं देखना है जब तक हमारा टारगेट या हमारा स्टॉप लॉस ना दे दे। ठीक है, यहां पे टारगेट दे दिया, इसके बाद हमको क्या करना है, जब हम यहां पे सेल में मार्केट को देख चुके हैं, सेल ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अब हमको अगेन यहां पे सेल में नहीं देखना है। ठीक है, मतलब इनिशियली यहां पे थोड़ा देर तक जब तक मार्केट अगर यहां पे इस तरीका से मोमेंटम करता है तो हमको सेल में देखना ही नहीं है। बाय के लिए देखिए कोई सेटअप ही नहीं बना। यहां पे आप कहेंगे कि ये वाला कैंडल बना है, गाइज इस कैंडल में वॉल्यूम नहीं है। अगर वॉल्यूम नहीं है तो हम अपने सेटअप को अवॉइड करेंगे। ये वाला कैंडल परफेक्टली बना था और बना था तो इसको ट्रिगर ही नहीं किया सेकेंड कैंडल, तो हम इसको भी अवॉइड करेंगे। ठीक है, अब देखिए जब मार्केट इस ईएमए के ऊपर चला गया तो हमको क्या देखना है, हमको सेल के लिए देखना है। जैसे कि यहां पे मार्केट इसके ऊपर है तो हमको सेल के लिए ओनली देखना है, और ईएमए के नीचे है तो हमको बाय के लिए देखना है। ठीक है, ये चीजें आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए। और यहां पे देखिए ये वाला कैंडल परफेक्टली मार्केट को यहां पे डाउन किया है, क्रॉस डाउन, नीचे क्लोजिंग भी किया। 5 रुपया बफर जोड़ देंगे, सेकेंड कैंडल ही ट्रिगर कर दिया। देखिए वन वे मोमेंटम आपको यहां पे मिल गया। अब यहां पे ये 90 पॉइंट आपका प्लस हो गया। ठीक है, यहां पे आपका स्टॉप लॉस मैनेज हो गया था पहले, अब ये प्लस आपका हो गया। अब यहां पे देखिए फिर से क्या करेंगे, फिर से हम बाय साइड का अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अब देखिए कोई भी कैंडल यहां पे बाय के लिए ट्रिगर नहीं हुआ है। ये वाला कैंडल पूरी तरीके से वॉल्यूम इसके ऊपर नहीं है तो अवॉइड करेंगे। ये वाला भी कैंडल सही से परफेक्ट से नहीं बना है। अब यहां पे हम जस्ट सेल किए थे तो हमको बाय के लिए बारे में यहां पे देखना है। अब यहां पे बाय में ये कैंडल बोलेंगे परफेक्टली बना हुआ है, लेकिन बफर जोड़ेंगे तो मे बी यहां पे ये ट्रिगर होगा या नहीं भी होगा। लास्टली अगर मे बी यहां पे मैं मिस कर गया हूं, अगर हुआ होगा ट्रिगर तो छोटा सा स्टॉप लॉस मे बी यहां पे आपका लिया होगा। ठीक है, अल्टीमेटली मार्केट उसके बाद देखिए एक रेंज में, अगर मार्केट ईएमए को छोड़ के ऊपर नीचे कहीं नहीं जा रहा है तो यहां पे इस कंडीशन में आपको बाय सेल नहीं करना। आप पूरी तरीका से समझिए सारे चीजों को। अगर मार्केट ईएमए लाइन के ऊपर नीचे ही मार्केट मोमेंटम कर रहा है तो इस टाइप के सिचुएशन में हमको अवॉइड करना है। ठीक है, अब यहां पे लास्टली क्या हुआ, देखिए ईएमए लाइन के ऊपर मार्केट चला गया, लास्टली यहां पे ये क्या किया, क्लोजिंग दे दिया इसके नीचे। तो जस्ट हम यहां पे सेल करेंगे और सेल करने के साथ हमारा क्या होगा, अगर सेल यहां पे मार्केट दिया है सिग्नल तो इसमें सबसे पहले बफर जोड़ेंगे। ठीक है, बफर जोड़ेंगे, 5 रुपया बफर जोड़ दिए और देखिए ये सॉलिड हमको वन वे टारगेट यहां पे मिल गया। तो इस टाइप के कंडीशन में अगर टारगेट मिलता, देखिए मैंने 70 पॉइंट दिया है, आपको 1:1 लेना है। उससे मुझे लगता है कि इस कैंडल के हाई और लो को देखेंगे तो यहां पे 1:3, 4, 5 यहां पे ऑलरेडी दे चुका है। ठीक है, अब मार्केट नीचे आया है तो हमको बाय अपॉर्चुनिटी देखना है। देखिए ये कैंडल तो बाय के लिए गया लेकिन यहां पे ट्रिगर ही नहीं हुआ तो हमको अवॉइड करना है। यहां पे एक छोटा सा कैंडल है, इसको अवॉइड कर सकते हैं। परफेक्टली बड़ा कैंडल और स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है तो देखिए जब मार्केट यहां पे इसके ऊपर चला गया तो आपको फिर से क्या करना है, जब मार्केट ईएमए लाइन के ऊपर होता है तो सेल साइड के अपॉर्चुनिटी को देखना है। यहां पे देखिए ये वाला वॉल्यूम वाला कैंडल, रेड कैंडल परफेक्टली बन गया। कैंडल छोटा भी तो स्टॉप लॉस हमारा छोटा होगा, 5 रुपये बफर जोड़ देंगे, यहां पे ट्रिगर हो गया सेकेंड कैंडल। इसके बाद देखिए टारगेट हमारा कितना खूबसूरत टारगेट दिया, 100+ पॉइंट यहां पे डन कर दिया। इसके बाद जब मार्केट सेल में आ गया तो हमको सेल साइड का अपॉर्चुनिटी यहां पे नहीं देखना है क्योंकि ईएमए लाइन के मार्केट नीचे है तो बाय साइड में हमको अपॉर्चुनिटी देखना है। बहुत ही परफेक्ट कैंडल ये वाला बना है। देखिए यहां पे ट्रिगर भी हो गया लेकिन लास्टली हमारा स्टॉप लॉस यहां पे हिट हो गया। तो एक माइनर स्टॉप लॉस यहां पे हुआ है, 2-3 टारगेट ऑलरेडी इसके पहले आपको दे चुका है। ठीक है,
यहाँ पे 1 मिनट का गाइज है, इसीलिए वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है और टारगेट भी आपको काफ़ी ह्यूज मिलता है। यहाँ पे देखिए काफ़ी परफेक्ट सिग्नल हमको मिला है बाय साइड के लिए। 5 रुपये बफर जोड़ देंगे, ट्रिगर हो गया, इसी के नीचे स्टॉप लॉस हो जाएगा। देखिए वन वे रैली आप लोग को दिया है, यहाँ तक 140 प्लस पॉइंट दिया है। आपको एक इंडिकेशन भी देता है मार्केट ट्रेल करने का, जब तक ईएमए लाइन के मार्केट नीचे नहीं आता है आप आराम से ट्रेल करते हुए यहाँ पे जा सकते हैं। और अगर मार्केट यहाँ पे बाय आपका सिग्नल ट्रेड किया है, जब भी मार्केट यहाँ पे आता है और यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, यहाँ पे ट्रेल कर सकते हैं। इसके बाद अगेन यहाँ पे आया, यहाँ पे ट्रेल कर सकते हैं। इसके बाद अगेन यहाँ पे आया, यहाँ पे ट्रेल कर सकते हैं। इस तरीका से आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल भी कर सकते हैं प्रॉफिट जोन में, ठीक है। अब जब मार्केट ऊपर आ गया है, देखिए यहाँ पे ऊपर आ गया तो हमको सेल साइड का अपॉर्चुनिटी देखना है। ये वाला कैंडल देखिए परफेक्टली बना हुआ है, लेकिन आप 5 रुपये बफर जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, जो यहाँ पे ट्रिगर ही नहीं हुआ है। तो हमको क्या करना है, अवॉइड करना है। अब यहाँ पर भी इसमें भी वही बात है, यहाँ पे बफर जोड़ेंगे, ट्रिगर नहीं हुआ, यहाँ पर भी बफर जोड़ेंगे, ट्रिगर नहीं हुआ। इसके बाद देखिए लास्टली हमारा यहाँ पे ये वाला कैंडल यहाँ पे सेल साइड के लिए एक्टिवेटेड हुआ है। अब मार्केट क्या है, ईएमए लाइन के ऊपर है। ये यहाँ पे देखिए ईएमए लाइन के ऊपर है, तो हमको क्या करना है, सेल साइड के अपॉर्चुनिटी को देखना है। ये वाला कैंडल परफेक्टली यहाँ पे व्यू नहीं दे रहा है, तो इस कैंडल को हम लोग यहाँ पे पकड़ लेंगे। देखिए पूरी तरीका से वॉल्यूम वाला कैंडल परफेक्ट बना है। यहाँ पे ट्रिगर कर देंगे 5 पॉइंट जोड़ के, यहाँ पे सेल ट्रिगर हो गया। और टारगेट देखिए आपके डायरेक्शन में ह्यूज टारगेट दिया है गाइज, ये तो 240 प्लस पॉइंट दिया है। यहाँ पे देखिए कितना बड़ा टारगेट दिया है। एक बार यहाँ पे ट्रिगर हो गया और टारगेट देखिए वन वे आपको मिलता ही रह गया। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, जब ये मार्केट ईएमए लाइन के नीचे है तो बाय के लिए हमको देखना है। यहाँ पे देखिए ये वाला कैंडल बाय ट्रिगर किया, फिर से आपका एक छोटा सा मैनर्ड स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया। तो स्टॉप लॉस होता है तो घबराना नहीं है, ठीक है। जितना ट्रेड मिलता है सब पे ट्रेड कीजिए। देखिए आपका अल्टीमेटली एक दिन के बाद आपको इसमें 8 से 10 ट्रेड मिलेगा, 5 ट्रेड, 10 ट्रेड, 8 ट्रेड, 7 ट्रेड मिलेगा। कंसिस्टेंटली ऑल पे कीजिए, सभी ट्रेड जितना बनता है सब पे एंट्री कीजिए, सब पे स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और टारगेट 1:1, 1:2 लेने का कोशिश कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमको क्या करना है, जब मार्केट नीचे है ईएमए लाइन के तो हमको ओनली यहाँ पे बाय के, यहाँ पे अभी सेल हुआ था ना पहले, तो हमको बाय के बारे में ओनली सोचना है। एक बाय किए, यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया। अब यहाँ पर ये वाला कैंडल ट्रिगर नहीं किया तो इसको, ये सेल में आया है लेकिन अवॉइड करना है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे नीचे है और पहले इससे पहले हम सेल कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मार्केट ऊपर है, यहाँ पे अगर हम सेल करते हैं तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस एक छोटा सा अगेन यहाँ पे ट्रिगर करता है, लेकिन ट्रिगर करने के साथ ही स्टॉप लॉस ट्रिगर तो हो जाता है, लेकिन सेम कंडीशन में हमारा बाइंग साइड भी एक्टिवेटेड हो जाता है। जैसे यहाँ पे स्टॉप लॉस होता है, एक स्टॉप लॉस यहाँ पे हुआ है, दूसरा स्टॉप लॉस यहाँ पे हुआ है, छोटा छोटा। अब देखिए खुद देखिए कैंडल कितना छोटा है, छोटा छोटा स्टॉप लॉस लगा है, ठीक है। यहाँ पर भी अगर कोई मिस्टेक से अगर आपने सेल कर दिया होगा तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पे, मुझे लगता है कि 1:1 आपको ये 2 कैंडल में मिल गया होगा, इसमें तो सॉलिड मिल गया होगा लेकिन इसमें नहीं मिला होगा, और ये आपका स्टॉप लॉस लेके गया। 2 स्टॉप लॉस यहां पे हो गया सॉलिड ये वाला, और यहां पे देखिए 210 प्लस पॉइंट आपको वन वे यहां पे मोमेंटम मिला है। देखिए कितना बड़ा मोमेंटम मिला है, ठीक है। अब यहां पे अगर बाय साइड के बारे में हम लोग देखते हैं तो यहां पे क्या करेंगे, हमको अगर ईएमए लाइन के ऊपर मार्केट है, सेल के बारे में देखेंगे। सेल मैंने इस कैंडल पे परफेक्टली किया, यहाँ पे जैसे सेल किया देखिए स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस दे देंगे, ठीक है। अब अगेन मार्केट ऊपर चला गया, देखिए यहाँ पे बफर जोड़ेंगे, ये सेल ट्रिगर नहीं हुआ, तो इसको हमको क्या करना है, अवॉइड करना है, क्योंकि सेकेंड कैंडल ही हमको यहाँ पे ट्रेड जो है ट्रिगर करना चाहिए। अगर सेकेंड कैंडल बफर के साथ ट्रेड ट्रिगर नहीं करता है, हमको जस्ट अवॉइड करना है और नेक्स्ट ट्रेड का वेट करना है। यहाँ पे देखिए ये वाला कैंडल बन गया और यहाँ पे बनने के साथ देखिए ट्रिगर हुआ, जो हमारा टारगेट है, ट्रिगर होने के साथ ही देखिए ऑलरेडी हमारा 1:2 टारगेट आराम से यहाँ पे मिल गया है। तो गाइज अब आप देखिए यहाँ पर जो हम लोग को कंफ्यूजन हो रहा था वो कंफ्यूजन अब नहीं हुआ, डायरेक्टली यहाँ पे हम लोग सब लोग देख लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सारा कंक्लूजन समझ में आ गया होगा, और डेफिनेटली ये जो है ना, आप अगर यहाँ पे कम से कम 100 क्वांटिटी से अगर ट्रेड करते हैं, डेफिनेटली 1 to 5,000 आपको यहाँ पे प्रॉफिट इजीली बन सकता है। स्टॉप लॉस होगा उसके बावजूद, क्योंकि इतने सारे ट्रेड इसमें आते हैं, बस आपको एग्जीक्यूट सही से करना है। फिर से एक बार मैं रिमाइंड कर दूँ आप लोग को, अगर यहाँ पे हम लोग सेल किए हैं अभी, तो हमको ओनली बाय साइड का अपॉर्चुनिटी को देखना है। देखिए अगेन बाय यहाँ पे हुआ, कितना बड़ा टारगेट दिया, सेल साइड को यहाँ
पे इसके बीच में अवॉइड करना है, इसीलिए हमारा कभी कभी स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमने बाय किया है तो जस्ट हमको बाय नहीं करना है, सेल करना है। सेल में हमारा यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हुआ, सेकंड हमारा देखिए इस स्टॉप लॉस को कवर भी कर लिया। यहाँ पे बाय हुआ है हमारा, ठीक है, पहले यहाँ पे सेल हुआ, तो अब हमको बाय के लिए देखना है। यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस हुआ, बाय हुआ है अगेन, देखिए कितना बड़ा टारगेट दिया। सेल हुआ यहाँ पे, क्योंकि बाय के बारे में ऑलरेडी देख चुके हैं, सेल हुआ, देखिए कितना बड़ा टारगेट दिया। तो ये सब सारी चीजें आपको देखते रहना है और इस पे फोकस कीजिए, काम कीजिए। कुछ दिन होता है तो आप ऑब्जर्व कीजिए, कम से कम 2 से 3 दिन, एक वीक ऑब्जर्व कीजिए। 1 मिनट टाइम फ्रेम है, फ्लक्चुएशंस ज्यादा होगा, आएगा, आपको सिग्नल मिलेंगे, कभी फेक सिग्नल भी मिलते हैं, कैंडल बड़ा मिलता है, कभी बॉडी पूरी तरीका से ईएमए को क्रॉस नहीं किया होता है। इन सारे चीजों को फोकस करना है, देखना है, इसके बाद इसको आप अप्लाई कीजिए। 110% गाइज ये आपको डेफिनेटली प्रॉफिट बना के देगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आप लोगों ने काफी कुछ सीखा होगा। इसके बावजूद भी अगर कुछ लगता है आपको तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और मैं इसके बाद अगर आप लोग को और स्ट्रेटजी चाहिए तो मैं स्कैल्पिंग के लिए ही कुछ ना कुछ एडवांस वर्जन लाने का कोशिश करूंगा। आप लोग रिप्लाई जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, जिससे कि मैं देखूं आप लोग का क्या यहाँ पे एक मतलब ओवरव्यू होता है, जिसके बेस पे मैं आगे सोचूंगा नेक्स्ट वीडियो लाने का। तो गाइज वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में न्यू है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।